जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरा देश स्तब्ध है। सुपर सेनापति के यूं चले जाने से हर कोई हैरान है। सीडीएस की अचानक मौत से हर कोई शोक में डूबा हुआ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सीडीएस रावत के निधन पर गहरा दुख जताया है। आज सारे सदन मायूसी में है। आप यकीन करो, सिर्फ मैं नहीं, सारे सदन जिन जिन के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई थी, और भगवान से ये हाथ जोड़ के ये जरूर प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जिस तरीके की हमारे रिश्ता बनी थी, वो रिश्ता तो नहीं, रिश्ता से रिश्तेदार बन गए थे वो, और आज वो नहीं है। मन से मैं नहीं चाहता कि ये कोई कहे कि वो नहीं है। मुझे ये बर्दाश्त करना मुश्किल होते हैं। हर कोई जानता है कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सुरक्षा बेहद सख्त होती है। सीडीएस रावत के साथ हमेशा कई कमांडो होते थे। वो देश के सबसे फुल प्रूफ विमान से सफर करते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस खबर और तस्वीरों के आते ही पूरा देश हैरान हो गया, और इस हैरानी की वजह भी थी। जिस जगह जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो तमिलनाडु के बेहद घने जंगलों वाला नीलगिरी का पहाड़ी इलाका है, और हेलीकॉप्टर की हालत बयां कर रही थी कि यह हादसा बेहद भयानक था। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस सवार थे वो इतनी आसानी से क्रैश कैसे हो सकता है। यहां आपको बता दें कि जब भी कभी वीवीआईपी का मूवमेंट होता है, किसी बड़ी शख्सियत को हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करना होता है, तो उसके लिए एक बहुत ही फुल प्रूफ प्रोटोकॉल को अपनाया जाता है, और सीडीएस स्तर के अधिकारी के ट्रैवल करते समय भी यही प्रोटोकॉल मान्य होते हैं। प्रोटोकॉल कहता है कि इस दौरान 2 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरा करते हैं, और यह भी जरूरी होता है कि जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जैसे अधिकारी सफर कर रहे हों वो डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर हो। एमआई सीरीज का जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ वो भी डबल इंजन वाला ही था। इसमें डबल इंजन इसलिए लगे होते हैं कि अगर एक इंजन में खराबी आ जाए तो दूसरा इंजन हेलीकॉप्टर को डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। जो मी-17 V5 जहाज है, इस जहाज का जो भी हिस्ट्री है, बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही शानदार वर्कहॉर्स कहलाता है एयरफोर्स के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा जहाज है हम लोग के लिए, और ऐसी दुर्घटना कभी इस तरह से कभी घटी नहीं। तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। आखिर 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर वेलिंगटन तक क्यों नहीं पहुंच सका, उस जगह पर जहां सेना के सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में सीडीएस रावत को लेक्चर देना था। टॉप सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि घना जंगल और कम विजिबिलिटी ही सीडीएस के हेलीकॉप्टर के हादसे की वजह बनने की आशंका है। खराब मौसम की वजह से बादलों में उड़ान भरते समय विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी होती है, और फिर लैंडिंग पॉइंट सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह जाने की वजह से भी हेलीकॉप्टर काफी नीची उड़ान भर रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि नीचे घने जंगल थे, इसलिए क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई। लगता है ऐसा कि लैंडिंग के समय कहीं वेदर एकदम क्लैंप डाउन हो गया था, और हो सकता है कि वेदर के इस खराब वातावरण के चलते कहीं कुछ मिसजजमेंट या कोई चीज ऐसी हो गई हो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगा। चूंकि इस मी-17 V5 हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और सीओ रैंक के अधिकारी थे, ऐसे में मानवीय चूक की आशंका ना के बराबर बताई जा रही है। तो हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर अभी जितने भी कारण बताए जा रहे हैं वो खराब मौसम और तमाम आशंकाओं को लेकर हैं। इसकी असल वजह तब सामने आएगी जब ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच होगी। इस जहाज में देखिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है SSFDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है, और एक है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें अंदर की जो कॉकपिट में क्या क्या बातें होती हैं और ATC से जो बातें होती हैं, ग्राउंड से जो बातें हैं, तो सबकी रिकॉर्डिंग होती है। तो इन दोनों बॉक्सों का
लेखा जोखा होगा, इसके ऊपर इसके बाद ही कोई भी प्रतिक्रिया लोग कर पाएंगे कि क्या एक्चुअल वजह है जो इस एक्सीडेंट का है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।